મહત્વના સમાચાર કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી અમિત શાહ ગુજરાતના પ્રવાસે છે ત્યારે હાલ તેઓ સંબોધન કરી રહ્યા છે। डिजिटल इंडिया का एक्सटेंशन एक प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से खाद्य और आपूर्ति की व्यवस्था तक पहुंच रहा है। मित्रों, डिजिटल इंडिया जब मैं शब्द प्रयोग करता हूं और 11 साल पीछे देखकर मुड़कर देखते हैं तो इस देश में हम कल्पना नहीं कर सकते। आज तो 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। आप कल्पना कर सकते हैं, 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर में पूरे परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। और आज यही भारत 11-12 सालों के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के आधे डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहे हैं। इसका मतलब है दुनिया में 2 डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं तो उसमें से एक भारत में होता है। एक और पूरी दुनिया के ट्रांजैक्शन और एक और भारत के ट्रांजैक्शन। ये परिवर्तन केवल 11-12 साल के अंतराल के अंदर आया है और आज वही डिजिटल इंडिया गरीबों को सस्ता अनाज देने के क्षेत्र में पदार्पण कर रहा है। मैं प्रहलाद जोशी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि काम कितना कठिन था, मगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सारी राज्य सरकारें, भारत सरकार के मैती डिपार्टमेंट के साथ, इस सभी के साथ संकलन कर एक लीक प्रूफ सिस्टम प्रहलाद जी के नेतृत्व में मोदी जी के माध्यम से आज देश को लोकार्पित किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि यह पद्धति से गरीबों को राशन देने का जो हमारी पद्धति है खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय का, उसमें से संपूर्ण रूप से भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो जाएगा और पारदर्शी तरीके से गरीबों को अनाज मिलने की शुरुआत होगी। देश के कई हिस्से ऐसे हैं, कई माओवादी क्षेत्र जो पहले थे वहां पर नॉर्थ ईस्ट के अशांत क्षेत्रों में, गरीब क्षेत्रों में और जो कहा आकांक्षी जिले हैं जो आज भी पिछड़े रह चुके थे, वो जिलों में 5 किलो अनाज पारदर्शिता के साथ गरीब के पास नहीं पहुंचता है क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि मोदी जी दिल्ली से मेरे लिए 5 किलो अनाज भेज रहे। बीच में सिस्टम का कोई बिचौलिया ये अनाज को चाऊ कर जाता था, मगर आज कोई उंगली भी नहीं डाल पाएगा। सीधा डिजिटल तरीके से उसको अपना अधिकार मिलने की व्यवस्था हो जाएगी। जिस तरह से डीबीटी ने इस देश में से 15 लाख करोड़ से ज्यादा घपले घोटाले को समाप्त कर दिया, इसी तरह से खाद्य आपूर्ति मंत्रालय का एक कदम आने वाले दिनों में ट्रांसपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सुनिश्चित करेगा, उसका मुझे भरोसा है। और नरेंद्र मोदी जी का जो मंत्र है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, उसको आज जमीन पर उतारने का काम एक नए क्षेत्र के अंदर हो रहा है। टेक्नोलॉजी और मोदी जी की मानवों के प्रति संवेदना, गरीबों के प्रति भावना, शुद्धता और सच्चाई, ये दोनों का एक अद्भुत संगम आज यहां पर देखने को मिलेगा। मित्रों, आज यहां पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत गुजरात में 1 किलो तुअर दाल, 1 किलो चना, नमक और शक्कर, इसका भी वितरण आज यहीं से यही एटीएम के माध्यम से होगा। आज गुजरात में बनी हुई मेड इन इंडिया से ज्यादा मेड इन गुजरात एक अन्न आपूर्ति मशीन का भी उद्घाटन हुआ। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जिसके माध्यम से, जिसके बारे में मैंने पहले कहा, पीडीएस का पायलट का शुभारंभ भी हुआ। सीआरएस के तहत
गरिमा पोषण कार्यक्रम के भी चेक वितरित किए गए और कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर और गुजरात सरकार के कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के बीच में कई एमओयू भी हुए हैं। ये सभी मिल मिलाकर एक प्रकार से आज गरीबों को अन्न की सुरक्षा प्रदान करने वाले ये अन्न वितरण कार्यक्रम में बहुत ज्यादा पारदर्शिता की शुरुआत हुई है। ये वितरण प्रणाली बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगी। मुझे याद है 11 साल पहले का समय, सबसे पहले तो भ्रष्टाचार की शुरुआत उसको तोलने से होती थी। उसके जो वे स्केल होते थे वो अब डिजिटल कर दिए गए। फिर राशन कार्ड फर्जी था, ई राशन कार्ड ला दिए गए। फिर वन नेशन वन राशन कार्ड का कार्यक्रम आया और अब ये जो सिस्टम शुरू हुई है इससे संपूर्ण पारदर्शिता होगी और देश के हर कोने में ये सिस्टम लागू होने के बाद हर गरीब को 5 किलो अनाज पूरा मिलने का अधिकार उसका हो जाएगा। इसका मुझे बहुत भरोसा है। वजन, मूल्य और उत्पादन तिथि तीनों को उजागर करने वाले अच्छे पैकिंग में बेहतर गुणवत्ता, सटीक मात्रा और पारदर्शी वितरण ये सभी मिलेगा। अन्नपूर्ति मशीन, आज मैं प्रहलाद भाई को कहना चाहता हूं कि ये तो गुजरात के लिए उद्घाटन किया है, मगर प्रहलाद जी धीरे 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 यूटी गृह विभाग के अंतर्गत आता है। मैं तो प्रहलाद भाई को कहता हूं कि कुछ यूटी नहीं, सारी यूटी को आज से ही कार्यक्रम में सम्मिलित कर लीजिए। यूटी पूरा स्वागत करेगी और धीरे धीरे कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से कामाख्या तक ये विशाल देश के अंदर यही सिस्टम को आगे ले जाना चाहिए। आज आधार बेस्ड बायोमेट्रिक प्रणाली से सत्यापित होकर रिजर्व बैंक के सिस्टम से निकले हुए पेमेंट सिस्टम और 35 सेकंड में 25 किलो का अनाज का वितरण ये अन्नपूर्ति मशीन कर रहा है। इसको सीबीडीसी के साथ भी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के साथ भी अलाइन किया गया है और राज्य सरकारों के साथ भी अलाइन किया गया है। एक प्रकार से पूर्ण सुरक्षित, पारदर्शी और एक प्रकार से गरीबों के अधिकारों की सुरक्षा करने वाला ये पद्धति जिसका शुरू हो रहा है, मुझे विश्वास है कि 3-4 साल के कम अंतराल के अंदर ही पूरे देश के हर राज्य में इसको जमीन पर पहुंचाने का काम पूरा कर दिया जाएगा। मित्रों, जैसे पहले मैंने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से ढेर सारा पारदर्शिता गांवों तक पहुंचाया है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब 500 गांवों में ही कनेक्टिविटी पहुंची थी। आज 1,07,000 गांवों में कनेक्टिविटी पहुंचाने का काम समाप्त कर दिया। और डीबीटी के साथ साथ अभी प्रहलाद जी जिक्र कर रहे थे, मैं भी था, प्रहलाद जी भी थे, जो थे वो बड़े भावुक होकर मोदी जी के उद्गार को देख रहे थे जब उन्होंने 2014 में कहा था कि मेरी सरकार गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की सरकार है और मेरी सरकार पर सबसे पहला अधिकार इस देश के गरीब, पिछड़ा, आदिवासी और दलितों का है। और आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन प्रति व्यक्ति, प्रति माह